Hello students, this is my first video of chapter 10 Measurement. So I Anu Dubedi is going to explain you new words, keywords and explanation of chapter 10. New words. Number 1. Measurement. 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 Measurement means map. Number 2. Length. LENGTH. Length means lambai. Number 3. Early days. EARLY DAYS days. शुरुआती दिन. Number 4. Foot span. FOOT foot. SPAN span. पैर फैलाकर माप करना. नंबर 5. स्ट्राइड. STRIDE. स्ट्राइड मीन्स छलांग. नंबर 6. यूनिट. UNIT. यूनिट मीन्स इकाई माप. नंबर 7. मीटर. METRE. मीटर मीन्स मापक, नापने वाला यंत्र. नंबर 8. सेंटीमीटर. CENTIMETRES. सेंटीमीटर मीन्स मापक यंत्र. नंबर 9. मास. MASS. मास मीन्स तराजू में तौलने वाले बांट. नंबर 10. किलोग्राम. KILOGRAM. किलोग्राम मीन्स वजन तौलने की माप. नंबर 11. ग्राम. GRAMS. ग्राम्स मीन्स थोड़ा सा वजन तौलने की माप. नंबर 12. कैपेसिटी. CAPACITY. कैपेसिटी मीन्स क्षमता. नंबर 13. लीटर. LITRE. लीटर मीन्स तरल पदार्थ की माप. नंबर 14. मिलीलीटर्स. MILLILITRES. मिलीलीटर्स मीन्स लिक्विड की माप. नंबर 15. सेकेंड्स. SECONDS. सेकेंड्स मीन्स समय की माप. Keywords. Number 1. Length. Length is the size or measurement of how long something is. Means किसी वस्तु को मेज़रमेंट करके उसकी साइज़ का पता करते हैं कि ये कितना लंबा या लॉन्ग है. अतः किसी चीज़ की लंबाई को नापने को हम लेंथ कहते हैं. नंबर 2. मास. The amount of material an object contains is called mass. किसी वस्तु में मौजूद सामग्री की मात्रा को उसका मास कहा जाता है. नंबर 3. Capacity. The amount of liquid a container can hold is called capacity. Means एक कंटेनर में रखे जाने वाले तरल की मात्रा को इसकी क्षमता या कैपेसिटी कहा जाता है. इंट्रोडक्शन. चैप्टर 10 मेजरमेंट. हाउ यू मेजर एवरीथिंग हैज़ बीन taught about in it. So you will learn about how we measure the length, mass, capacity and time inside this chapter. And there are total 4 topics. Our topics are measurement of length, measurement of mass, measurement of capacity, measurement of time. Explanation. Chapter 10 Measurement. We need to measure different things in our daily lives. Height of people, length of objects, size of garments, amount of liquids, distance of objects and time on the clock. Encircle the words that you would use to compare the following objects. Choose your answer from the given text box. हमें अपने दैनिक जीवन में विभिन्न चीज़ों को मापने की आवश्यकता होती है, जैसे कि लोगों की ऊंचाई, वस्तुओं की लंबाई, कपड़ों का आकार, तरल पदार्थ की मात्रा, दूरी और घड़ी का समय. ये ऐसे मेजरमेंट हैं जिनका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं. सो स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर यू हैव टू फाइंड लेंथ. सो नंबर 1 में टोटल 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, बट आपको सिर्फ 2 वर्ड्स पर ही सर्कल करना है.
क्यों करना है? बिकॉज ये 2 वर्ड्स जो हैं वो मेजरमेंट में आते हैं। नोइजी है, फेयर है, ये तो मेजरमेंट में नहीं आता है। मेजरमेंट में क्या आता है? टॉल एंड शॉर्ट। तो आपको ये दोनों वर्ड पर सर्कल करना है। नंबर 2, आपको ये सीजर का पिक्चर दिख रहा है, की का पिक्चर दिख रहा है, इसमें भी आपको किस में सर्कल करना है? जो मेजरमेंट में आते हैं। तो क्या आता है मेजरमेंट में? इसमें भी आपको लॉन्ग पर सर्कल करना है और शॉर्ट पर सर्कल करना है। नंबर 3, इसमें आपको किस पर सर्कल करना है जो मेजरमेंट में आता है? यस, इसमें स्मॉल और लार्ज, ये हमारे मेजरमेंट में आते हैं। ओके, नाउ नंबर 4, इसमें आपको किस पर सर्कल करना है? लाइट और हैवी, मीन्स जो इसका वेट है तो कैसा है? लाइट है या हैवी है? तो आपको जो टेडी बियर है उसका वेट और जो कार है उसका वेट में आपको सर्कल करना है। ओके, अब अंडर लिखा है, ओवर लिखा है, इनसाइड लिखा है, तो ये तो मेजरमेंट में नहीं आता है ना, इसीलिए हमें 2 वर्ड पर सर्कल करना है। कौन कौन से? लाइट और हैवी। So student, you understand what is measurement? Measurement is the process of finding out the size or quantity of something. Understand? Now, measurement of length. हम length को कैसे measure करते हैं? Length is the size or the measurement of how long something is. In early days, people use body parts to measure length. लंबाई या आकार को माप करने के लिए पहले के दिनों में जो प्राचीन काल के लोग होते थे वो क्या करते थे? वो अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया करते थे। They used measures such as hand span, cubit, foot span and stride. और वो वस्तुओं को नापने के लिए अपने शरीर के कौन से अंगों को यूज़ करते थे? क्यूबिट मीन्स अपने हथेलियों से लेके एल्बो तक का जो हिस्सा होता है उसको, फुट स्पैन मीन्स अपने पंजों के हिस्से को, एंड हैंड स्पैन मीन्स जो अपने हाथ होते हैं ना उसमें जो स्मॉल फिंगर होती है और अपना जो थंब होता है उनके बीच की जो दूरी होती है उसका यूज़ करते थे। एंड स्ट्राइड, स्ट्राइड क्या होता है? जो हमारे पैरों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम स्ट्राइड बोलते हैं, उसका भी यूज़ हम मेजरमेंट करने में करते थे। बट पहले सभी लोगों का मेजरमेंट डिफरेंट होता था। लाइक एग्जाम्पल, अमित मेजर्ड द लेंथ ऑफ हिज टेबल एंड फाउंड दैट इट वॉज 18 हैंड स्पैन लॉन्ग. His teacher measured and found that it was 10 hand span long. So student, आपको समझ में आया? अमित ने अपनी टेबल की लंबाई मापी और देखा कि वह 18 हाथ फैला हुआ था, और उसके टीचर ने जब वो टेबल को मापा तो वो टेबल 10 हैंड की ही लंबी थी। तो ऐसा कैसे हुआ? Because the measurement differ because the size of plums are different. What is the 10 hand span for one may be 18 for another. Other body parts also give different measurements when measured by different people. सभी लोगों के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो अपने अपने तरीके से जब वो किसी चीज़ को नापेंगे तो कैसे आएंगे? उसका मेजरमेंट भी डिफरेंट आएगा। सो we need to have a fixed unit for measuring things. A unit is fixed quantity that is used as a standard of measurement. So student, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने मेजरिंग को फिक्स करने के लिए? मीन्स अगर हम पहले के ज़माने के हिसाब से अपने शरीर के अंगों का यूज़ करेंगे तो वो हमारा मेज़रमेंट डिफरेंट आएगा। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड मेज़रमेंट, मीन्स स्टैंडर्ड मेज़रमेंट होता है जो मेज़रमेंट फिक्स हो, मीन्स उसको कोई भी माप करे तो उसका मेज़रमेंट सेम ही आए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दैट आई एक्सप्लेन यू। मीटर इज़ द यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ। मीटर का यूज़ हम किस में करते हैं? लेंथ को मेज़र करने में। स्मॉलर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, और जो बहुत छोटी लेंथ होती है उसको हम सेंटीमीटर में नापते हैं, जैसे कि पेंसिल और बुक।
मीटर इज रिटन एज एम एंड सेंटीमीटर एज cm। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? मीटर को हम m लिख सकते हैं और सेंटीमीटर को हम cm भी लिख सकते हैं। A centimeter ruler can be used to measure length। और हम लेंथ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर रूलर यूज़ करते हैं। We use a measuring tape to measure big length। और हम मेज़र टेप का यूज़ बिग लेंथ को मेज़र करने के लिए करते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास। Mass tell us the amount of material an object contains. We use a beam balance to find the mass of an object. मास हमें किसी सामग्री की मात्रा को बताता है। उस मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम बीम बैलेंस यानी तराजू का उपयोग करते हैं। किलोग्राम इज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग मास। स्मॉलर मास आर मेजर्ड इन ग्राम्स। सो स्टूडेंट, जो मास मेजरमेंट होता है उसमें 2 टाइप के यूनिट मेजरमेंट होते हैं। एक होता है किलोग्राम और दूसरा होता है ग्राम्स। किलोग्राम्स का यूज़ हम जो हैवी वेट होता है उसके लिए करते हैं और ग्राम्स का यूज़ कम वजन वाली वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। किलोग्राम इज रिटन एज kg एंड ग्राम इज रिटन एज g। और जो किलोग्राम होता है उसको हम kg लिख सकते हैं और जो ग्राम होता है उसको हम g लिख सकते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। Capacity of a container is the amount of liquid it can hold। किसी कंटेनर में भरे गए लिक्विड के अमाउंट की क्षमता को कैपेसिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर। बोथ जग्स A एंड B हैव वाटर। दोनों जग में क्या है? वाटर है। A में भी वाटर है और B में भी वाटर है। जग A कैन फिल 2 glasses एंड जग B कैन फिल 4 glasses। सो स्टूडेंट, जग ए ने कितने ग्लास भरे? 2 ग्लास भरे। और जग बी ने कितने ग्लास भरे? 4 ग्लास भरे। सो द जग दैट कैन होल्ड मोर वाटर हैज़ मोर कैपेसिटी। सो स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड, जो जग ने ज़्यादा ग्लास भरे तो वो जग की कैपेसिटी ज़्यादा हुई, इसीलिए जग बी की कैपेसिटी अधिक है। लीटर इज़ द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। अभी स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि कैपेसिटी क्या होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कैपेसिटी में हम कौन से ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ लिक्विड आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। तो स्टूडेंट, जो बिग अमाउंट होता है लिक्विड का उसको हम लीटर से मेज़र करते हैं और जो स्मॉल अमाउंट होता है लिक्विड का उसको हम मिलीलीटर से मेज़र करते हैं। जैसे कि वाटर है, मिल्क है, उसको। लीटर इज रिटन एज L एंड मिलीलीटर इज रिटन एज ml। जो लीटर होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में L लिख सकते हैं और जो मिलीलीटर होता है उसको हम ml लिख सकते हैं। A measuring cylinder is used to measure the amount of liquid। Measuring cylinders come in various capacities। और लिक्विड को मेज़र करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का भी यूज़ करते हैं और ये मेजर सिलेंडर वेरियस कैपेसिटीज़ मीन्स विभिन्न प्रकार की कैपेसिटी में होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। डू यू नो अबाउट हिम? ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट। इनका नाम है एराटोस्थेनीज। ये एक यूनानी खगोल शास्त्री थे। Who was the first one to give a measurement of the size of the earth around 240 BC। इन्होंने हमारी अर्थ का मेज़रमेंट किया था और हमारी अर्थ का मेज़रमेंट अराउंड 240 BC था। So student, in everyday life we also need to measure things that do not involve only length, mass and capacity। Time is one such thing। Let us learn about the measurement of time। Time is measured using a clock or a watch। टाइम को हम किससे मेज़र करते हैं? क्लॉक से या तो वॉच से। The unit for measuring time is seconds। और हम जो मेज़र करते हैं टाइम को उसका यूनिट सेकंड्स होता है। Sometimes we also use minutes,
hours, day, week, months or years as other units of time according to the need. और कभी कभी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम को मेज़रमेंट करने के लिए मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर इकाइयों के रूप में यूज़ करते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स. चिंटू वेक अप एट डैश ओ क्लॉक. जो चिंटू है वो कितने बजे उठा है? इस वॉच में देखो कितना टाइम हुआ है, 6 o'clock. सो चिंटू वेक अप एट 6 o'clock. नेक्स्ट सेकंड पिक्चर. ही गोज़ टू प्ले एट डैश ओ क्लॉक. वो खेलने कितने बजे गया? ये वॉच में कितना बजा हुआ है, 4 o'clock. सो ही गोज़ टू प्ले एट 4 o'clock. नेक्स्ट पिक्चर. चिंटू गोज़ टू स्लीप एट डैश ओ क्लॉक. जो चिंटू है वो कितने बजे सोता है? उसकी क्लॉक में कितना टाइम हुआ है, 8 o'clock. चिंटू गोज़ टू स्लीप एट 8 o'clock. सो स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर. जो चिंटू था उसके टाइम को आपने किससे मेजरमेंट करा? क्लॉक से. ओके. नाउ समरी. आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? We need to measure different things such as length, weight, capacity and time in our daily life. Next, length is measured in meter and centimeters. Next, mass is measured in kilograms and grams. Next, capacity is measured in liter and milliliters. Next, time is measured in seconds. So student, here end our chapter 10. I hope you all understand very well. Thank you.